बच्चा भीख मांग रहा है, दौड़ करके चली आती है, दौड़ करके आती है और रोहित कुमार चंद्रहास की सूरत को देखकर, चंद्रहास की सूरत को देख करके वो माता जी दौड़ जाती है, चंद्रहास को गोद में उठा लेती है, गोद में उठा करके उस बच्चा को एक कटोरा में दूध भात खिलाती है और भजन गाती है बच्चा की सुंदरता को देखकर कि कबन अभागन का घर बाऊ जरल। अरे बेटा कि कबन अभागन का घर बाऊ जरल, अरे धरल भिखरिया के भेस रे बाबू, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तो नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तो नरेश। किया तोरा घटलो बेटा अनधन सोनमा, किया तोरा घटलो बेटा पकल वीरा पनमा, किया तोरा घटलो बेटा अनधन सोनमा, किया तोरा घटलो बेटा पकल बेर पनमा। कौन करन बातू यही दसबा, 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 कहोई तोहरे उदेश रे बाबू, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तू नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तू नरेश, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के होय तू नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तो नरेश रे बाबू, कहमा के भेल तो नरेश। ओ माता जी क्या करती है, ए बाबू चंद्रहास को गोद में बैठा करके भर पेट भोजन कराती है। कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रहास कहा कि माँ मेरा नाम चंद्रहास है। कहा कि बेटा बाप का क्या नाम है? तुम बहुत सुंदर हो, तुम तो लगता है कोई राजा का बेटा है। ये आवाज को सुन करके चंद्रहास अपने कान को चौंप लेते हैं। नहीं, यदि राजा का बेटा रहता तो तुम्हारे आंगन में ये फटी झोली लेकर के भीख नहीं मांगता। माँ मैं एक भिख मंगनी का बेटा हूँ। मेरी माँ आपके गांव में रोज दिन भीख मांग करके ले जाया करती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, आज मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ। कहा कि बेटा ये रोटी लो, अपनी माँ को दे देना, तुम्हारी माँ भूखी होगी। कहा कि हाँ, इंतजार करती होगी मेरी माँ कि मेरा बेटा गया भीख मांगने के लिए, मेरी माँ इंतजार करती होगी। लो बेटा ये रोटी लो, अपनी माँ को दे देना और तुम अपनी माँ से कहना कि माँ इस राज के राजा कुलिंदक है, मंत्री धृष्ट बुद्धि है। तुम्हारी माँ यदि इस राज दरबार में चली जाएगी, तुम्हारी माँ को नौकरी मिल जाएगी। ए बाबू चंद्रहास कंधे पर झोली, झोली में रोटी लेकर के जा रहा है। तोतली भाषा में आवाज लगा रहा है, ओ दुनिया बनाने वाला भगवान, जो माँ मुझे गोद में बैठा करके भोजन कराई, जो माँ मेरी माँ के लिए रोटी दी है, यदि उस माँ के ऊपर कोई दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, हे दुनिया बनाने वाला भगवान उस माँ के दुख को दूर कर देना। जा रहा है, आंख में आंसू है, लेकिन जंगल का रास्ता है। 7 चोर मिल गया। चोर का सरदार बच्चा को देखकर, चंद्रहास को देखकर अपने साथियों से कहा, ओ मेरे साथियों देख, इस बच्चा को देख करके हम लोग का जतरा खराब हो गया है, इसलिए इस बच्चे को बहती गंगा में फेंक दिया जाए। गंगा माई का चढ़ावा हो जाएगा, हम 7 चोरों का जतरा बन जाएगा। एक चोर आवाज लगाते हैं, बालक। कड़ी आवाज को सुन करके बालक थर 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 कांपने लगे। हाँ बाबू, वो 2 चोर क्या करते हैं, चंद्रहास के पास आते हैं
एक चोर दोनों हाथ पकड़ लिया, एक चोर दोनों पैर पकड़ लिया और उस मासूम बच्चा को बहती गंगा में फेंक दिया। फेंक दिया, बच्चा पानी में उबडूब कर रहा है। लेकिन बाबू विचार कीजिएगा माता जी, जिसका सहारा इस संसार में कोई नहीं है उसका सहारा ये भगवान है। नहीं, जिसका सहारा कोई नहीं है उसका सहारा भगवान है। क्योंकि कहा गया है कि मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। नहीं, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 उसी रास्ते से भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, ए बाबू, ए मुरली बजाते हुए भजन गाते हुए उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। नजर पड़ जाती है रे, पानी में एक बच्चा डूब रहा है। भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए दौड़ जाते हैं। दौड़ करके उस बच्चा को आहो गोद में लिया है उठा, गोद में उठा लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। जाओ बेटा जाओ, चल देते हैं चंद्रहास। इधर नौकरानी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। ए बाबू, टूटी हुई झोपड़ी में इंतजार कर रही है और आवाज लगा रही है कि नौबे तो अब महीना मारे बेटा राम हो कोखिया में रख बेरे कैलियो। रे बेटा अदुए रे परी सबा दूधावा पिला और के। हे दुए रे बारी सबा दूधावा पिला और के। एक गंगा तेज मुन के लहरिया आ तुई चार दिन मान रहे। हे बेचारे दिन मन रहे। आ कोखियार लहरिया कैसे के बुझान यबरे के। हे कोखियार लहरिया कैसे के बुझाए बर के। एक गैया में हेसिया के दुधाबा हटिया बाजार बेटा मिले। हे हटिया बाजार बेटा मिले। आ मैया केरा दुधाबा कता उनमें लगरे के। हे मैया केरा दुधवा कतहुन मेलन होगे। ए बाबू देखिए क्या होता है। इधर नौकरानी माँ जार बेजार चंद्रहास के इंतजार में रो रही है। और तब तक में चंद्रहास दौड़ता हुआ पहुंच जाते हैं। माँ माँ कहा के नौकरानी माँ के कान में आवाज जाती है, दौड़ जाती है। दौड़ कर चंद्रहास को गोद में उठा लेती है। चंद्रहास का मुंह देखती है। बेटा तुम? कहा माँ, इतना लेट क्यों हो गया, इतना विलंब क्यों हो गया? चंद्रहास दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। माँ, जब मैं भीख मांग करके आ रहा था रास्ते में 7 चोर मिल गया। चोर का सरदार कहा कि इस बच्चा को देख करके हम लोग का जतरा खराब हो गया, इसलिए इस बच्चे को बहती गंगा में फेंक दिया जाए। एक चोर दोनों हाथ पकड़ लिया, एक चोर दोनों पैर पकड़ लिया, बहती गंगा में फेंक दिया। लेकिन एक आदमी ने आकर के हमको बचा लिया। माँ, उसके कांधे पर पीताम्बरी, हाथ में बांसुरी। नौकरानी माँ कही कि बेटा अब तुम भीख मांगने के लिए अकेले नहीं जाओगे। रात में दोनों माँ बेटा भोजन करते हैं। चंद्रहास कहा कि माँ
जो माँ इस झोली में रोटी दिया वही माँ कही कि इस राज के राजा कुलिंदक है, मंत्री धृष्ट बुद्धि है। तुम्हारी माँ यदि इस राज दरबार में चली जाएगी तुम्हारी माँ को नौकरी मिल जाएगी। माँ चलोगी? नौकरानी माँ मन में विचार करती है कि भीख मांगने से अच्छा होगा नौकरी में चली जाती हूँ, नौकरी मिल जाएगी तो भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। सवेरे सवेरे चंद्रहास को गोद में उठा लेती है और वहां से चल देती है। बाबू जो गन का गिद्ध अजामिल तारे उनका भजन हम गाएंगे। ठीक है। जो गन का गिद्ध अजामिल तारे उनका भजन हम गाएंगे। ठीक है। उनका भजन हम गाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। 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 जो गन का गिद्ध अजामिल तारे उनका भजन हम गाएंगे। ठीक है। जो गन का गिद्ध अजामिल तारे उनका भजन हम गाएंगे। उनका भजन हम गाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। उनका भजन हम गाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। और भजन के लाइन पर बाबू ध्यान दीजिएगा। फर्क पे लाद के हाथ गोर बांध के लाल चुनरिया ऊपर में टांग के। ठीक है। फर्क पे लाद के हाथ गोर बांध के लाल चुनरिया ऊपर में टांग के। ठीक है। राम नाम ई सत का नारा सब मिलके लगाएंगे। राम नाम ही सत के नारा सब मिलकर लगाएंगे। राम नाम नहीं गाएंगे अंतकाल पछताएंगे। 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 ए बाबू चल देते हैं। उस राज दरबार के राजा कुलिंदक है, मंत्री धृष्ट बुद्धि है। बाबू विचार कीजिएगा, राजा कुलिंदक ने संतान है, अपने राजपाट को मंत्री धृष्ट बुद्धि को हवाले कर देते हैं कि धृष्ट बुद्धि ये राज तुम्हारे नाम से, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। तो धृष्ट बुद्धि के सामने नौकरानी माँ हाथ जोड़ करके आवाज लगाती है, राजा बाबू दूर देश की रहने वाली हे हो राजा बाबू, आपसे बहुत बड़ा काम है। आओ रख लीजिए दरबार में एक बच्चा नादान है। रख लीजिए दरबार में एक बच्चा नादान है। रख लीजिए दरबार में एक बच्चा नादान है। और रख लीजिए दरबार में एक बच्चा नादान है। दूर देश की रहने वाली हूँ, आप नौकरी रख लीजिए। बाबू धृष्ट बुद्धि मंत्री राजा के रूप में कहा कि ठीक है, नौकरी रहने के लिए चाहती हो तो नौकरी मिल गई। नौकरानी माँ कही कि राजा बाबू कौन सा काम करूंगी? कहा कि वो जंगल देख रही हो ना, वो जंगल से लकड़ी काट करके लाना है, रसोई घर में पहुंचा देना है। तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ में 10-20 सहेलियां जाएगी। रोज दिन का नियम है बाबू, रोज दिन जाते हैं। आज नौकरानी माँ जंगल में पाँव रखी, एक काला कलोटा बिसेला सर्फ नौकरानी माँ के पाँव में पीछे से ही डंस मार दिया। नौकरानी माँ पृथ्वी पर गिर जाती है। अपनी सहेलियां से आवाज लगाती है कि ओ मेरी सहेलियां, देख मेरे पाँव में सर्फ डस लिया, और वो सर्फ काट करके भागा जा रहा है। सारी सहेलियां दौड़ करके आती है। बाबू खून की धार अपनी अपनी आंचल से साफ करती है। नौकरानी माँ की आंख में आंसू भर जाती है। नौकरानी माँ रोने लगी, बहन जाकर के राज दरबार में मेरा बेटा को सूचना पहुंचा दो, संवाद पहुंचा दो कि तुम्हारी माँ को जंगल में सर्प काट लिया, तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। इतना कह करके नौकरानी माँ शांत हो जाती है। सारी सहेलियां बहन बहन
बहन उठना। हे दुनिया बनाने वाला भगवान, यदि इस बहन के बेटा को पता चल जाएगा कि मेरी माँ मर गई तो इसका बेटा 5 साल का बेटा मर जाएगा माँ के वियोग में। सारी सहेलियां आती है, चंद्रहास देखा रे मेरी माँ की सहेलियां आ गई है। आवाज लगाते हैं कि ओ मेरी माँ की सहेलियां, अरे तुम सभी आ गई हो, मेरी माँ कहाँ है। एक दासी माँ की सहेलियां अपने कलेजे पर पत्थर रख कर के आवाज लगाती है कि बेटा तुम्हारी माँ को जंगल में सर्प काट लिया, तुम्हारी माँ मर गई। चंद्रहास के कान में बात जाती है। चंद्रहास क्या करते हैं बाबू, कटी हुई वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर जाते हैं कि नहीं, मेरी माँ को इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता है। यदि मेरी माँ मर जाएगी तो मैं माँ के वियोग में भटक भटक करके मर जाऊंगा। कहाँ है मेरी माँ की लाश, चल मुझे बता। आगे आगे सारी सहेलियां, उनके पीछे पीछे चंद्रहास। जब जंगल पहुंचते हैं तो अपनी माँ की लाश को देख करके चंद्रहास दौड़ जाते हैं, माँ को गोद में उठा लेते हैं। माँ माँ आँख खोल, माँ माँ आँख खोलना। और दिन तुम जगाती थी, आज तेरा बेटा चंद्रहास जगा रहा है। अपनी आँख खोल माँ, अपनी आँख खोल माँ। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार माँ माँ कह करके आवाज लगाते हैं, लेकिन बाबू माँ की सांस रुकी ही है, माँ की सांस रुकी हुई है, आंख बंद है। चंद्रहास सोचा कि लगता है कि मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं है। चंद्रहास कहा कि बाहर दुनिया बनाने वाला भगवान, आपने मेरी माँ को छीन करके अच्छा नहीं किया। मैं माँ के बिना इस दुनिया में पागल हो जाऊंगा, माँ के बिना मैं मर जाऊंगा, माँ के बिना मैं भटक भटक कर इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगा। वहाँ की प्रजा कहती है, रे बेटा, अरे आज तुम्हारी माँ मरी है, कल तुम्हारी माँ, कल मेरी माँ मर जाएगी, कल हम भी मर जाएंगे। और आइए देखिए, आप हैं स्वर्गीय सिकंदर बाबू का दोस्त, ये आप हैं स्वर्गीय सिकंदर बाबू का दोस्त हैं। भगवान के नाम पर, अपने दोस्त के नाम पर हमारी कीर्तन मंडली को 51 रुपये का आशीर्वाद दिए हैं। गुरु महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहें, यही हमारी कीर्तन मंडली गुरु महाराज से कामना करती है। देखिए, मरने के बाद भी, गौर कीजिएगा माता जी, मरने के बाद भी दोस्त, एक दोस्त अपने दोस्त के याद में नहीं, मरने के बाद भी एक दोस्त अपने दोस्त के याद में, अपने दोस्त के श्राद्ध कर्म के अवसर पर, अपने दोस्त की अंतिम विदाई, अंतिम मिलन पर 51 रुपये का दान दिए हैं। तो दोस्ती होना चाहिए दूध और पानी के जैसा, नहीं, दोस्ती दूध और पानी के जैसा। देखिए, स्वर्गीय सिकंदर बाबू का दोस्त अपना हक निभाया है, अपना हक निभाया है, अपना धर्म निभाया है, जो कि मरने के बाद भी अपने दोस्त के याद में 51 रुपये का दान दिए हैं। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु महाराज उन्हें सुख और शांति का दान दें, स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। और दोस्त के नाम पर एक बार दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज के नाम पर जय जयकार कर लिया जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय।